नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है ना अपना आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे दे पाएंगे। दोस्तों आचरण प्रमाण पत्र का मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत सारी कामों में जरूरत लगता है, जैसे कि आपको अगर कोई शस्त्र का लाइसेंस कराना हो या किसी जॉब में वेरिफिकेशन कराना हो या पासपोर्ट बनवाना हो, तो ये सब काम के लिए आपको आचरण सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। ये जो आचरण सर्टिफिकेट का फॉर्म है ये केवल बिहार राज्य के लिए है, यानी कि अगर आप बिहार राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आचरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनता है। दोस्तों इसके लिए क्या है ना कि सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, जो भी आप यूज करते हैं। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है आरटीपीएस। आरटीपीएस लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ बिहार सर्विस ऑनलाइन .बिहार.gov.in का एक वेबसाइट खुलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको आना है, सबसे ऊपर में आपको मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग। इसमें जो है ना, इसमें की जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। इसी सेक्शन में सबसे नीचे अगर आप देखिएगा तो गृह विभाग है। गृह विभाग में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशू ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये फॉर्म आपको फिल करना है। ये फॉर्म में सबसे पहले आपसे पूछेगा प्रमाण पत्र का प्रारूप, यानी कि जो सर्टिफिकेट आपका बन के आएगा वो किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको दो लैंग्वेज मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। तो आप अपने अनुसार अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये कोई भी लैंग्वेज मायने नहीं रखता है। ये सर्टिफिकेट तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट ही मिलेगा, बस लैंग्वेज में थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। तो हम यहाँ पे अपने अनुसार लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आप अपना जेंडर बताइए। देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट सभी लोगों का बनता है, क्योंकि जिन लोगों को भी जरूरत लगता है वो लोग करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन देते हैं। उनका करेक्टर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उनके डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस, जो कि आरक्षी अधीक्षक यानी कि एसपी ऑफिस से ये बन के आता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अभिवादन, यहाँ पे तो अभिवादन में क्या है ना कि आपको यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं ही सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं लैपटॉप से आवेदन दे रहा हूं, तो यहाँ पे जैसे ही हम अपना यहाँ पे नाम डालेंगे, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे अपना नाम डाला, तो यहाँ पे जैसे ही मैं अपना नाम डालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं ये मतलब डेमो दिखा रहा हूँ, ये मेरा नाम नहीं है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे नाम डालेंगे इंग्लिश में तो यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल से भी ये आवेदन दे सकते हैं। मोबाइल से देने में क्या है ना कि यहाँ पे आपको इंग्लिश में नाम लिखना है, फिर यहाँ पे आपको हिंदी में नाम लिखना है, फिर यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में लिखना है, फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है ना कि नेम ऑफ मदर, यहाँ पे अपने माँ का नाम लिखना है। ये सब आपको आधार कार्ड या सर्टिफिकेट के अनुसार लिखना है। फिर यहाँ पे माँ का नाम आपको हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पे जैसे कोई ऐसा कैंडिडेट्स है जिनकी शादी हो चुकी है, यानी कि लेडीज कैंडिडेट्स है ना, तो उनको क्या करना है ना कि उनको यहाँ पे अपना लिखना है नेम ऑफ हस्बैंड, अपने हस्बैंड का नाम। ये स्टार मार्क नहीं है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स है, शादी भी हो चुकी है, अगर वो चाहती है कि यहाँ अपना हस्बैंड का नाम ना लिखें तो यहाँ पे खाली छोड़ सकती है, क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं है। फिर यहाँ पे पति का नाम अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिख रही हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर। अब देखिए मोबाइल नंबर जो है ना, जैसे ही आप यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डालेंगे वो मोबाइल नंबर पे आपका जब सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा तो आपको एसएमएस के थ्रू ये एसएमएस प्राप्त होगा कि आपका सर्टिफिकेट बन चुका है। आप लिंक भेजा जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लें। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ईमेल आईडी देंगे। तो ईमेल आईडी देने से ये फायदा होगा कि जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आपके ईमेल आईडी पे ये सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी दे दीजिएगा। मोबाइल नंबर तो स्टार मार्क है, सबको फिल करना ही है, लेकिन ईमेल आईडी में स्टार मार्क नहीं है। अगर आप नहीं भी फिल करते हैं तो चलेगा। उसके बाद अब बात करें तो अस्थाई पता। आप देखिएगा यहाँ पे आवासीय पता, रेसिडेंशियल एड्रेस। अस्थाई पता में सबसे पहले यहाँ पे स्टेट बिहार है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है क्योंकि ये बिहार का एप्लीकेशन फॉर्म है। फिर यहाँ पे जिला में बिहार के 38 जिला का नाम आएगा। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपका जिला कौन सा है, वो जिला आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अनुमंडल सिलेक्ट करना है। अनुमंडल सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे जो आप जिला सिलेक्ट करेंगे ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अनुमंडल आएगा। अनुमंडल सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे जैसे ही आप अनुमंडल सिलेक्ट कर लेंगे
तब अब यहाँ पे आपको प्रखंड सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि जो आपका अनुमंडल होगा ना, उस अनुमंडल में जितने भी प्रखंड होंगे यहाँ पे वो सब ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से आप अपना प्रखंड सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्रखंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने विलेज का नाम डालना है, विलेज या टाउन आप इंग्लिश में यहाँ पे लिखिएगा। फिर यहाँ पे ग्राम या मोहल्ला का नाम आपको हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम इंग्लिश में लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपने डाकघर का नाम हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पे आपको वार्ड नंबर बताना है कि जो आप एड्रेस फिल किए हैं उस गांव के आप कितने नंबर वार्ड से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड बताना है। अब पिन कोड बताने के बाद, पिन कोड नंबर लिखने के बाद, जैसे देखिए यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार, ये स्टार मार्क नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं या इसको भर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं या नगर निगम से बिलोंग करते हैं या नगर परिषद से या नगर पंचायत से। देखिए जो भी मतलब जैसे गांव होता है या प्रखंड होता है ना, वो किसी ना किसी एरिया से आता है जिसको ग्राम पंचायत या नगर परिषद या नगर निगम या नगर पंचायत बोला जाता है। तो आप अपने अनुसार जो है ना, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा ना, तो ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि हम किस जगह से बिलोंग करते हैं, वो ग्राम पंचायत में, नगर निगम या नगर परिषद या नगर निगम में आता है, तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा, ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, मेनली मान लीजिए कि बिहार में लोग ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ पे ग्राम पंचायत सिलेक्ट करेंगे ना, तो मेरे अनुमंडल या मेरे प्रखंड में जितना भी पंचायत होगा ना, वो सारे पंचायत का नाम यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब इसमें से हमको अपना पंचायत सिलेक्ट कर लेना है, आप अभी अपना पंचायत सिलेक्ट कर लीजिएगा। या जैसे अगर हम यहाँ पे नगर निगम सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए मेरे जिला में जितने भी नगर निगम होंगे वो नगर निगम खुल के आएंगे। अगर मान लीजिए कि हम अगर नगर परिषद सिलेक्ट करते हैं, तो मेरे जिला में जो नगर परिषद होंगे वो नगर परिषद खुल के आएंगे। अगर नगर पंचायत सिलेक्ट करते हैं, तो मेरे जिला में जो नगर पंचायत होंगे वो नगर पंचायत खुल के आएंगे। तो इस तरह से आप अगर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे यहाँ भी चूज करना होगा। अगर इसको खाली छोड़ दीजिएगा क्योंकि स्टार मार्क नहीं है, तो यहाँ पे आप कोई ऑप्शन नहीं आएगा। फिर आगे बात करें तो यहाँ पे वो था हमारा अस्थाई पता, और ये है प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि वर्तमान पता। वो है अस्थाई पता, ये वर्तमान पता। अस्थाई पता और प्रेजेंट मतलब वर्तमान पता में यही अंतर होता है कि जैसे जहां पे आप अभी रह रहे हैं वो आपका वर्तमान पता हो गया, और जहां पे आपका जन्म हुआ है, जहां का आपका सब कुछ है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जहां पे सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स है, वो अस्थाई पता हो गया। तो अगर आपका दोनों है तो यहाँ पे ऊपर जैसा पे टिक कर दीजिएगा, दोनों एक ही है। तो अगर दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे आपको फिर से स्टेट का नाम चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना है, अनुमंडल का नाम चूज करना है, प्रखंड का नाम चूज करना है। तो आप देख लीजिएगा कि मेरा जो एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये दोनों अलग अलग है या सेम है। अगर अलग अलग है तो अलग अलग फिल करना है, सेम है तो बस इसको टिक कर देना है, सेम वैसा ही मतलब नीचे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद बात करें, यहाँ पे आपको एक फोटो अपलोड करना है, आवेदक का फोटो। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आवेदक का फोटो में आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जो भी आपका फोटो है उस फोटो को आप एक बार देखिएगा कि आपका कौन सा फोटो है। जैसे कि मुझे ये फोटो अपलोड करना है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये मेरा फोटो अपलोड हो जाएगा। देखिए फोटो ऐसा अपलोड कीजिएगा जो कि, क्योंकि आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे ये फोटो आएगा, तो कम से कम साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि मतलब ये इसी का फोटो है, इसलिए थोड़ा साफ फोटो अपलोड कीजिएगा। फोटो के जस्ट नीचे आपसे यहाँ पे पूछेगा, जैसे देखिए यहाँ पे फोटो के जस्ट नीचे आपसे क्या पूछेगा कि यहाँ पे पेशा। अब आप अपना पेशा बताइए कि आप स्टूडेंट हैं, कि सरकारी सेवा में है, कि निजी सेवा में है यानी कि प्राइवेट सर्विस में है, यानी कि व्यापार करते हैं, या किसानी है, या गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ है, या अन्य है। तो मेनली जो है वो ज्यादातर तो छात्र लोगों का बनता है, ऐसे सभी लोगों का कैरेक्टर बनता है, लेकिन ज्यादातर छात्र लोग ही अप्लाई करते हैं। तो आप अपने अनुसार जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आवेदक का उद्देश्य, यानी कि आवेदन देने का उद्देश्य क्या है। आप पासपोर्ट बनवाने के लिए मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, या शस्त्र लाइसेंस के लिए कर रहे हैं, या सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी इत्यादि के लिए लाइसेंस ले रहे हैं, या विभिन्न सरकारी विभागों में, निगमों में, निकायों में स्वामिंदा या ठेका पर काम करने के लिए, या बैंक अथवा सरकारी संस्थानों से ऋण लेने के लिए, या सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी के लिए, या किसी भी प्रकार के सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले एनजीओ संस्थान में ऐसे व्यक्ति पदार्पण होने की सरकारी सहायता कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के विचार करने के लिए, या कोई अन्य कार्य जिसके लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन को आवश्यक समझा जाए। यानी कि ये सब ऑप्शन है, अब इसमें से आपको चूज करना है।
जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब में कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है तो यहाँ पे है सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी, यहाँ पे ये टिक कर दीजिएगा। और अगर बात करें जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे आर्मी रैली भर्ती के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है और मैं चाहता हूं कि उस पे लिखा हो कि मैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट आर्मी रैली भर्ती के लिए बनवा रहा हूं, तो यहाँ पे अन्य कोई कार पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो है ना, जो मतलब किस कार के लिए चाहिए, तो मान लीजिए कि हमको चाहिए आर्मी रैली भर्ती, तो हम यहाँ पे आर्मी रैली क्लिक कर लिख देंगे। अब आर्मी रैली लिखने के बाद यहाँ पे नीचे भी वही चीज आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे हमने आर्मी रैली लिखा, नीचे भी आर्मी रैली आ गया। मतलब हम आर्मी रैली के लिए कैरेक्टर चाहते हैं और सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी के लिए भी चाहते हैं, यानी कि ये सारा ऑप्शन एक ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे आप टिक करके मंगवा सकते हैं। सारा जो है ना, ये सारा टिक कर लीजिएगा। आप सारा चाहें तो सारा टिक कर लीजिएगा अगर सारे की जरूरत हो तो। अगर एक ही कोई ऑप्शन हो, पासपोर्ट के लिए जरूरत हो, तो आपको सबको यहाँ पे अनटिक रहने देना है, सबको अनटिक कर देना है और केवल पासपोर्ट वाला सिलेक्ट करना है। अगर नौकरी के लिए चाहिए तो ये, बैंक से ऋण लेने के लिए चाहिए तो ये, आप अपने अनुसार देख के और इसको टिक कीजिएगा। ये टिक करने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण, यानी कि आप पिछले 2 वर्ष से जहां रह रहे हैं उसका विवरण डालिए। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रकार में आपको देखिए वर्तमान पता या पिछला पता या अस्थाई पता। तो पिछले 2 वर्ष से जहां पे आप, जैसे कि जहां पे आप रह रहे हैं वो वर्तमान पता है आपका या पिछला पता है या अस्थाई पता है। तो मान लीजिए कि अगर आपका अस्थाई पता है, यानी कि परमानेंट वहीं पे रहते हैं, तो अस्थाई पता सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बोलेगा कि जो अस्थाई पता है या परमानेंट है या पिछला है वो किस जिला में आप रह रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है ना जिला सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जिला सिलेक्ट करेंगे तो जिला सिलेक्ट करने के बाद उस जिला में जो भी पुलिस स्टेशन होगा, जितना भी पुलिस स्टेशन होगा वो सारा पुलिस स्टेशन यहाँ पे खुल के आएगा। अब यहाँ से आपको अपना पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कर लेना है कि आप उस जिला में किस पुलिस स्टेशन में रहते हैं। वो पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करने के बाद अब पता बताइए कि मतलब अपना, मान लीजिए कि ये तो जिला हो गया और ये पुलिस स्टेशन हो गया, तो आप पुलिस स्टेशन में तो नहीं रहते हैं ना, आपका कोई पता होगा, यानी कि घर होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, थाना होगा, ये सब। तो इस तरह से आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है विलेज लिखना है, फिर पोस्ट लिखना है, और फिर पोस्ट लिखने के बाद आपको इस तरह से विलेज प्लस पोस्ट, जो भी आपका एड्रेस हो, विलेज प्लस पोस्ट करके आप अपना एड्रेस लिखिएगा। और यहाँ पे महीना सिलेक्ट कीजिए कि आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं, जो आप एड्रेस ये फिल किए हैं यहाँ पे कब से। मान लीजिए कि हम जनवरी महीना से रह रहे हैं और किस वर्ष से रह रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम 2017 से रह रहे हैं और यहाँ पे किस महीने तक रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि अभी चल रहा है जैसे जनवरी, यहाँ पे फिर से जनवरी सिलेक्ट किए और यहाँ पे 2023 तक रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से बोलेगा कि पहले महीना सिलेक्ट कर लीजिए। फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए लास्ट महीना, तो हम नवंबर तक, यानी कि देखिए यहाँ पे जनवरी 2017 से नवंबर 2023 तक हम जो ये पता फिल किए हैं इस पता पे रह रहे हैं। इस तरह से आपको फिल कर देना है। और जैसे मान लीजिए कि आप 6-6 महीना 2-2 महीना रहे हैं, तो आपको क्या करना है ना कि यहाँ से ऐड करना है। अब ऐड कर दिए तो मान लीजिए कि 2-3 महीना का ऊपर में एड्रेस हो गया, आप जितने दिन का देना चाहें उतने दिन का दे सकते हैं। फिर जो वहां पे रहे हैं वहां पे फिर यहाँ पे वर्तमान या अस्थाई, इस तरह से आप कर करके ये सारा ऐड कर सकते हैं। आप जहां जहां पिछले 2 वर्ष में रहे हैं ये बता सकते हैं। अगर जैसे देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे 5-6 वर्ष का सिलेक्ट कर लिए, 17 और 6 23 वर्ष, मतलब 6 साल का हम सिलेक्ट कर लिए और मांग रहा है 2 ही साल का, तो मेरा जो है ना जन्म से लेकर अभी तक का यही एड्रेस है, मतलब सेम एड्रेस है, तो इसलिए मैं यहाँ पे, तो अगर आपका भी सेम एड्रेस है तो आप लोग लास्ट तक सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें हमने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सारे डिटेल्स फोटो के साथ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ, वो सारा डिटेल्स एक बार हमको अच्छे से दिखा देगा, हमारे डिस्प्ले पे शो होगा। इस डिटेल्स को हम देखेंगे और देखने के बाद हम यहाँ पे अगर सब कुछ मेरा सही है तो हम यहाँ पे अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर कुछ एडिट करना है तो हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देंगे। अगर मुझे कैंसिल करना है तो यहाँ पे रेड कलर का कैंसिल है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो मेरा सारा डिटेल सही है तो हम यहाँ पे अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें हमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब इस डॉक्यूमेंट्स में बात करें, ये डॉक्यूमेंट्स बस पहचान के लिए अपलोड होता है कि जैसे कि जो अप्लाई कर रहा है उसका आइडेंटिटी यहाँ का है कि नहीं है। इसमें से हमारा ऑप्शन है, देखिए क्या,
पासबुक है फोटो सहित, स्मार्ट कार्ड है, स्वास्थ्य बीमा है, निर्वाचन पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, सरकारी पहचान पत्र है, सर्विस पहचान केंद्र है। तो हम यहाँ से आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे और आधार कार्ड चूज करने के बाद 200 KB से कम का आधार कार्ड का फोटो हम यहाँ पे अपलोड मुझे करना है। तो मेरा ये आधार कार्ड का फोटो है, हम यहाँ पे अपलोड करके और यहाँ पे सेव एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सेव एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा फिर से पूरा डिटेल्स खुल के आ जाएगा और यहाँ पे एनेक्जर लिस्ट में दस्तावेज में यहाँ पे दिखा देगा जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किया है। और मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचा है, अब सबमिट और कैंसल। तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर का जो सबमिट वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन हो चुका है। अब ऑनलाइन आवेदन होने के बाद नीचे में अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे हमको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक एक्सपोर्ट टू पीडीएफ और एक क्लोज का। तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके हम अपना जो ये प्रिंट है इसको हम प्रिंट सक्सेसफुली अपने पास रख लेंगे। दोस्तों इसको प्रिंट करने के बाद अब जो आता है ना कि जैसे तो हम तो ये ऑनलाइन आवेदन दे दिए, ये मेरा सर्टिफिकेट नहीं है, ये केवल हम इसके पहले स्टेप यानी कि आवेदन दिए हैं। अब सर्टिफिकेट कैसे बनता है, तो दोस्तों जैसे ही आप आवेदन दिए होंगे तो जो अपना आप थाना सिलेक्ट किए होंगे ना, उस थाना में SMS या मेल के थ्रू या उन लोगों के पास आईडी होता है, उनको पता चल गया होगा कि आपके नाम से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन हुआ है। अब वो आपको फोन करके बोलते हैं, जैसे जो आप मोबाइल नंबर दिए होंगे ना उस नंबर पे वो लोग कॉल करके बोलेंगे कि आप लोग अपने गांव के चौकीदार से आधार कार्ड के ऊपर सिग्नेचर करा के और हमारे पास लेकर आइए। तो उनको फोन करने से पहले अगर आपको जल्दी में जरूरत है तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो जैसे जिस दिन हम आवेदन दिए होंगे ना उसके मतलब ठीक आपको यहाँ पे देखिए, जिस दिन हम आवेदन दिए उसके मतलब लगभग 10 दिन बाद यहाँ पे आवेदन का तिथि और सेवा प्रदान करने का तिथि में लगभग 15 दिन का समय होता है, 15 से 20 दिन का। तो ये 15 से 20 दिन में तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो जल्दी चाहिए तो हमको क्या करना है ना कि ऑनलाइन यहाँ से आवेदन दिए और ऑनलाइन आवेदन देने के बाद एक आधार कार्ड का जीरोक्स लेना है और अपने गांव के चौकीदार के पास जाना है और चौकीदार के पास जाके बोलना है कि मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, इस पे आप सिग्नेचर कर दीजिए, थाना से फोन आया है, मुझे जमा करना है। और वहां पे चौकीदार से साइन करा लेना है और साइन कराने के बाद यहाँ पे जो आपका देखिए आवेदन संख्या होगा ना, इस आवेदन संख्या को उसके ऊपर लिख देना है और वहां पे जाके अपने थाना में जमा करा देना है कि मुझे ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मैं ये आवेदन दिया था। तो जैसे आप इस तरह से करेंगे तो 1-2 दिन में ये यहाँ से मतलब आपके थाना से वो वेरिफिकेशन करके SP ऑफिस में भेज देंगे और SP ऑफिस में 1-2 दिन में बन के आ जाएगा। मतलब सक्सेसफुली 4-5 दिनों में आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। नहीं तो आपको 20 दिन का वेट करना होगा और 20 दिन में भी आपको जाके वहां पे थाना में वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया कि आचरण प्रमाण पत्र बिहार में ऑनलाइन कैसे बनता है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।